अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दामन डिज़ाइन शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी और डिज़ाइन भी आपको पसंद आएगा। डिज़ाइन बनाने के लिए हम डबल फोल्ड में बुकरम लेंगे। बुकरम की लंबाई चौड़ाई नाप लेंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से बुकरम को ओपन करेंगे और दरमियान में लाइन लगा लेंगे। अब हम बुकरम को लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे टोटल बुकरम पर। इस तरीके से हमने टोटल बुकरम पे लाइन लगा ली है। अब हम 1 इंच 2 पॉइंट पे कंपास को खोल लेंगे और दरमियान में लाइन के ऊपर रखते हुए एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया है। अब 1/2 इंच का गैप देते हुए हम दूसरा सर्कल बनाएंगे। इस तरीके से हमने 2 सर्कल बना लिए हैं। अब 1/2 इंच का हम दोबारा गैप देंगे और सर्कल ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर हमने 3 सर्कल ड्रा कर लिए हैं। अब हम ये चौथा सर्कल ड्रा करेंगे इसी तरीके से। ये हमने दामन के एक हिस्से पर सर्कल ड्रा कर लिए हैं। अब हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कंपास को खोलेंगे और इस तरीके से एक्स्ट्रा बुकरम का मार्जिन लेंगे। टोटल सर्कल के साथ साथ राउंड शेप में हम एक्स्ट्रा बुकरम का मार्जिन लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर ये हमने डिज़ाइन मुकम्मल कर लिया है। अब हम बुकरम को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और अपने डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। पहले हम एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करेंगे लाइन के साथ साथ। ये हम नीचे से टोटल बुकरम की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने नीचे की बुकरम की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम बुकरम को डबल फोल्ड करेंगे और इस तरीके से सर्कल के दरमियान की भी बुकरम को निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से हम एक के बाद एक टोटल सर्कल के अंदर की बुकरम निकाल लेंगे। ये देखें इस तरीके से। यहाँ पर ये हमारा आखिरी सर्कल है। हम इसकी दरमियान की भी बुकरम निकाल लेंगे और अब इस तरीके से हम बुकरम को डबल करेंगे और दूसरी साइड पर भी पेंसिल घुमाते हुए सर्कल बना लेंगे। ये हमने एक सर्कल बना लिया है। अब इसी तरीके से हम इन 2 सर्कल भी बना लेंगे। ये दूसरी साइड पर भी हमने डिज़ाइन को ड्रा कर लिया है। अब इसी तरीके से सेम बुकरम को डबल करेंगे और बुकरम की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये हमने डिज़ाइन की कटिंग कर ली है। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ हमने डिज़ाइन की कटिंग कर ली है। अब हम इसको सेट के फैब्रिक पे चिपका लेंगे आयरन की मदद से। ये हमने आयरन की मदद से डिज़ाइन को फैब्रिक पे चिपका लिया है। अब हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने फैब्रिक की कटिंग कर ली है और किनारे किनारे पर हल्का हल्का ग्लू लगा लिया है। यहाँ पर ये हमने फैब्रिक ग्लू ली है और इस तरीके से कपड़े को पेस्ट कर लिया है। अब हम सर्कल के दरमियान में से भी फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे डीप्स कट लगा लेंगे। इस तरीके से किनारे किनारे पे ग्लू लगाएंगे और फिंगर की हेल्प से इस तरीके से फैब्रिक को पेस्ट कर देंगे। टोटल सर्कल के दरमियान हम इस तरीके से फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। यहाँ पर हमने ये फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम ये ग्लू लगाएंगे दरमियान में और इस तरीके से फैब्रिक की डोरी को सेट कर लेंगे। यहाँ पर हम 3 डोरी को इस तरीके से लंबाई में सेट करेंगे और इस तरीके से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे दोबारा और 3 डोरी हम सर्कल के दरमियान में सेट कर लेंगे। ये देखें हम टोटल सर्कल के दरमियान इस तरीके से डोरियों को सेट कर लेंगे। ये हमने डोरियों को सेट कर लिया है और हम अच्छे तरीके से पूरे डिज़ाइन पे ग्लू लगाएंगे। यहाँ पर ये हमने डबल फोल्ड में ऑर्गेन्जा लिया है और इसको डिज़ाइन के ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब हम किनारे किनारे पर पहले सर्कल के दरमियान में सिलाई चलाएंगे। इस तरीके से हमने एक सर्कल के दरमियान में सिलाई चला ली है किनारे किनारे पे। इसी तरीके से हम टोटल सर्कल के किनारे किनारे पे सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर ये हमारा आखिरी सर्कल है। हम इसके दरमियान में भी सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर ये हमारी सिलाई कंप्लीट हुई। अब हम धागे की कटिंग करेंगे और नीचे की साइड पे किनारे किनारे पे सिलाई चलाएंगे। इस तरीके से टोटल डिज़ाइन पे हम सिलाई चला लेंगे। ये सिलाई हम बिल्कुल नीटनेस और किनारे किनारे पे चलाएंगे ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में रहे। यहाँ पर हमने सिलाई चला ली है। अब हम काविये की मदद से एक्स्ट्रा और ऑर्गेन्जा की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने ऑर्गेन्जा की कटिंग कर ली है।
अब दरमियान में हम ग्लू लगाएंगे और एक एक मोती को सेट कर लेंगे। यहाँ पर ये हमने डिज़ाइन मुकम्मल कर लिया है। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ़ी अमान अल्लाह।